साधन कहूं। तो महाराज कहने का तात्पर्य है कि सुतीक्ष्ण जी महाराज के सामने इतनी व्याकुलता, श्रवण सुन पावा, अत्यंत आतुरता के साथ में दौड़े हैं। और जो नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में भक्त के लक्षण लिखे हैं कि वो कभी गाता है, कभी नृत्य करता है, कभी पागल हो जाता है, तो महाराज सारे के सारे लक्षण आप पढ़ना सुतीक्ष्ण में आ जाते हैं। और भगवान जी सबसे पहले उनके पास में देखा और उनको ये लगा कि कहीं मेरे दर्शनों की बौखलाहट में कहीं इसकी हृदय गति न रुक जाए, कहीं प्राण ना निकल जाए, इसलिए राम जी के आने में इतनी देर लगे, कहीं देर ना हो जाए, इसलिए भगवान श्री राम जी उसके अंतःकरण में पहले ही प्रकट हो गए ताकि मेरे आने तक ये सुरक्षित तो बना रहे। और जब राम जी आ गए तो जागत नहीं बहु भांति जगावा, राम जी बार बार जगा रहे हैं कि जागो भैया मैं आ गया जिसके लिए तुम तड़प रहे थे, लेकिन वो जागन ध्यान जनित सुख पावा, अंतःकरण में भगवान का दर्शन कर रहा था, इसलिए वो जाग ही नहीं रहा है। तब राम जी ने उसको ध्यान से हटाने के लिए क्या किया कि हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, भूप रूप तब राम दुरावा। जो राम जी का अपना रूप था, राम जी का दो भुजौ सरजौ पारे, दो भुजाओं वाला, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोप, ये भूप रूप है। भूप रूप का मतलब ये है कि भगवान के जितने भी रूप हैं उन सारे रूपों का ये भूप है। धरती का भूप मत समझना, ठाकुर जी के जितने भी रूप हैं उन सारे रूपों का ये भूप है, इसलिए भूप रूप तब राम दिखावा। सखियों ने तो स्पष्ट कह दिया है मिथिलापुरी में, कहो सखी यश को तनधारी, जो न मोही है रूप निहारी। और विष्णु जी को भी सामने ले लिया, कहा विष्णु चार भुज। भले ही विष्णु जी बहुत सुंदर हैं, लेकिन इनके समान सुंदर नहीं है, वो भी इन्हीं की तरह दिखते हैं, नीलांबुज श्यामल को, वो सब ठीक है, लेकिन इनके समान तो वो भी नहीं। बोले क्यों? कहा एक हाथ में 5 ही उंगलियां अच्छी लगती हैं, अगर एक एक और निकल आए अच्छी लगती है क्या? हंसी की बात है। कहा कि राम विष्णु चार भुज विधि मुखचारी, भूप रूप तब राम दिखावा, और हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मुनि अकुलाए उठा तब कैसे, विकल हीन मनि फन बन जैसे। आगे देख राम घनश्यामा, अद्भुत राम जी की छवि को देख करके लिपट गया चरणों में। भगवान ने बड़े भाव के साथ में, कनक तरही जनु भेंट तमाला, क्या सुंदर उपमा है। तपस्या के द्वारा कनक से उपमा दी गई सोने से, वो सोना जो अग्नि में तप करके खड़ा हुआ है, ऐसा सोना है वो 100% का। कनक के रूप में ऋषि है, कनक तरुई जनु भेंट तमाला। राम जी तमाल हैं, मानो कि कनक तरु और तमाल की भेंट हो गई। चलिए जल्दी से कथा बढ़ाते हैं। राम जी ने कहा वरदान मांगो, तो सुतीक्ष्ण ने कहा कि महाराज वरदान क्या मांगू, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि संसार में क्या सत्य है और क्या असत्य है। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे यही नहीं मालूम है कि समझ न पड़े झूठ का साचा। इसलिए बड़ी सुंदर बात कही कि तुम्हें नीक लागे रघुराई, देखिए इस पंक्ति में ऋषि ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि समझ न पड़े झूठ का साचा। वचनों से लगता है कि बिल्कुल अनभिज्ञ, बिल्कुल बिना पढ़ा लगा गंवार है, लेकिन आगे उस गंवार ने क्या कह दिया कि तुम्हें नीक लागे रघुराई, जो आपको अच्छा लगता हो वो दे दो, लेकिन आगे क्या है, सो मुहि देहो दास सुखदाई। ज्ञानी भक्त मत समझना मुझे अपना, दास भक्त हूं मैं आपका। जैसे नारद जी ने कहा था ना, कराओ सुवेग दास में तुरा, ताकि बिगड़े नहीं, आपके चरणों से मैं दूर ना हो। जैसे मां अबोध बालक का निरंतर ध्यान रखती है, सोई मुहि देव दास से भक्ति से अलग करने वाला ना हो। सोई मुहि देव दास सुखदाई। महाराज बड़ी सुंदर बात सुतीक्ष्ण ने कही कि मैंने पहले कभी वरदान मांगा नहीं है, इसलिए पहले एक वरदान आप मुझे दे दो, और जब आप वरदान दे दोगे तो मुझे पता लग जाएगा कि वरदान होता कैसा है, और उसके बाद मेरे मालिक फिर मैं वरदान मांग लूंगा।
पहले आप दे दो तब मैं जान जाऊंगा कि वरदान होता कैसे, कैसे दिया जाता। अब राम जी ने बिना मांगे वरदान क्या दिया है, जरा ध्यान से देखिए। अविरल भगति विरति विज्ञान, अविरल भगति विरति विज्ञान, हो सकल गुण ज्ञान निधान, हो सकल गुण ज्ञान निधान। अविरल भगत जो तुलसीदास जी सुंदरकांड में मांगते हैं, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि चा भवान अखिलांतरात्मा भक्त्यम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में, निर्भरा भक्ति। अविरल भगति, अविरल भगति क्या है? सात तस्मिन परम प्रेम रूपा भक्ति अमृत स्वरूपा चा। अविरल जो गोपियों की है, जो बीच में कभी भंग ना हो, अविरल अविरल हो, अविरल भगति ज्ञान विज्ञाना, अविरल भगति और विरति विज्ञाना, वैज्ञानिक विरक्ति हो। विरक्ति का मतलब जो आवश्यक है उसी को छोड़े, जो अनावश्यक है उसको ना छोड़े। विरति विज्ञाना, विज्ञान का मतलब क्या होता है? एक तो होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान। ज्ञान वो होता है जो पुस्तकों से, शास्त्रों से सुन करके आपने अर्जित किया है, और वही ज्ञान जब आप प्रैक्टिकल करके आप जान लेते हैं कि हाँ ये सत्य है, तब वही ज्ञान विज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जब आपने प्रैक्टिकल करके आप जान जाए और दृढ़ समझ। बहुत सुंदर भगवान ने वरदान किया, इसकी विवेचना तो महीनों की जाए तो कोई बात नहीं इस चौपाई की, कि अविरल भगति विरति ज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। लेकिन सुतीक्षण ने कहा प्रभु जी वाह वाह क्या सुंदर आपने, प्रभु जो दीन सो वर में पावा, आपने वरदान दिया मुझे मिल गया, अब मुझे पता लग गया कि ऐसा वरदान होता है, अब आपने वरदान दे दिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वो दे दो। अब उन्होंने कहा कि प्रभु जो दीन सो बर में पावा, अब सो दे हो मोहि जो भावा। तो फिर उनका भैया तू मांग ले, और फिर बड़ी सुंदर बात उन्होंने मांगी कि अनुज जान की सहित प्रभु चाप बाण धरि राम, मम ही गगन इंदु इव बसहु सदा निय काम। अनुज जानकी सहित प्रभु, राम जी का जो भी जहां भी ध्यान बताया गया है, दक्षिणे लक्ष्मणों सेवा में चनकात्मजा पुरतो मारुतुर तम मंदिर रघुनंदनम। कभी कभी लोग मंदिरों में बिना लक्ष्मण जी के राम जी को बैठा देते हैं, लेकिन राम रक्षा स्तोत्र के अनुसार तो झांकी की शुरुआत ही नहीं है, लक्ष्मण जी का दर्शन बहुत जरूरी है। दक्षिणे लक्ष्मणों सेवा में चात्र, लक्ष्मण जी क्या क्या है? निवृत्ति मूलक वैराग्य, और जानकी जी क्या है? भगति। सानुज सी, चित्रकूट में भरत जी ने दर्शन किस रूप में किया? राम लक्ष्मण जानकी जी का। सानुज सी समेत वन राजत पर्ण कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जन शोभित धरे शरीर। सीता जी भक्ति हैं, लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, और लक्ष्मण जी राम जी महाराज ज्ञान है, तो भगत ज्ञान है। कहते अनुज समेत, इसलिए बड़ी सुंदर का अनुज जानकी सहित प्रभु। चापवान, चापवान क्यों धारण करें? बिना चापवान के